नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका मित्र टीईटी अभ्यर्थी टीईटी-एसटीईटी अभ्यर्थी संगठन के आपका सहयोगी। पिछली वीडियो में कुछ बातें अधूरी रह गई थी जिसे पूरा करना बहुत ज़रूरी था। मित्रों, बिहार में शिक्षा के प्रति जो उदासीनता विगत सरकारों द्वारा लगातार की गई हैं या अभी भी सरकार इतनी उदासीन बनी हुई है, बिहार के हर शिक्षित व्यक्ति के लिए, बिहार की आम जनता के लिए यह बहुत आवश्यक हो गया है कि इस पर चिंतन मनन करना शुरू करें, क्योंकि यह सिर्फ हम लोगों का व्यक्तिगत समस्या नहीं है, यह पूरे राज्य की समस्या है। और जब तक राज्य हमारा शिक्षित नहीं होगा, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, तब तक शायद हमारा राज्य पिछड़ा ही बना रहेगा। अंतिम वीडियो में जो बात हुई उसमें 2003 से लेकर अभी तक जो बहाली प्रक्रिया की स्थिति है, मैंने आपके समक्ष रखने की कोशिश की थी। और उसमें आप लोगों ने देखा होगा कितनी तरह की समस्याएं हैं इसमें। बहाली की प्रति या बहाल किए गए जो शिक्षक हैं उनमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। आप सभी को मालूम है कि पिछली जो बहालियां हुई उस बहालियों में भी क्या कंडीशन है। अभी तक जो रंजीत पंडित द्वारा जो याचिका दायर की गई थी हाई कोर्ट में, जिसमें विजिलेंस को जांच का आदेश दिया गया, आप सभी अखबार पढ़ते हैं, जानते भी हैं कि हमारा शिक्षा व्यवस्था कितना पैरालाइज्ड हो गया है ना। और सरकार कितनी उदासीन है। बात सुशासन की होती है, ये कैसा सुशासन है जहाँ की कुल अभी तक शिक्षक जो नियोजन हुआ वो आपका 3,53,17 शिक्षकों की नियुक्ति हुई। नियोजन उसको आप कह सकते हैं, जिसमें फोल्डर अभी तक 2,49,100 का फोल्डर मिला। और 2,49,100 के अलावा जो फोल्डर नहीं मिला वो आपका 1,03,917। अब 1,03,017 जिनका फोल्डर नहीं मिला अभी तक, समझिए ये कुछ लोग उसमें 2003 वाले हैं जो शिक्षा मित्र के रूप में बहाल हुए, और 2006 में जो नई शिक्षक नियमावली सेवा शर्त 2006 आई उसमें उनको पंचायत शिक्षक का दर्जा दिया गया। तो वो जो है ना किसी बिना परीक्षा का मैट्रिक बेस पर आज वो शिक्षक बने हुए हैं। पहली बात, उसमें प्रमाण पत्रों की जांच की ये कंडीशन है कि ये आपके पास 3,53,000 में से 1,03,000 का फोल्डर ही नहीं मिला है। मतलब कि शिक्षक का क्या दुर्दशा है इस बिहार में। और सुशासन की जो डंका पीटने वाले लोग हैं उनको ये जानने की जरूरत है, और उनके कान में पहुंचाने के लिए ही शायद मेरा यह वीडियो है। हर शिक्षित नौजवान के पास ये वीडियो होना चाहिए, क्योंकि मैं इसे अपना नैतिक कर्तव्य समझता हूँ। एक बिहार के सीएम को, यहाँ के शिक्षा मंत्री को जितने अपने राज्य से प्रेम है ना, उससे कहीं ज़्यादा प्रेम हमें भी अपने राज्य से है। और हमारा वही बिहार राज्य है जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे ये इतिहास, गौरवमयी इतिहास हुआ करता था, जहाँ पूरे दुनिया से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। और आज वही बिहार है जहाँ की गुणों की गाथा हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, और वो भी सुशासन की सरकार में। जो आदमी अपने आप को सुशासन का राजा होने का गर्व करता है, तो आज ये विचार करने की बात है कि जो नियोजन हुआ उसमें 1,03,000 का फोल्डर जिनका अभी तक नहीं मिला, आप ये समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। उसमें मैक्सिमम लोग जाली सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे हैं। सवाल सिर्फ ये होता कि जाली पे नौकरी कर रहे हैं और सिर्फ उन्हीं तक वो बात है। मित्रों, बात है कि अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1,00,000 लोग जब सैलरी वो लेते होंगे, कितना करोड़ों अरबों रुपया इन पर पानी की तरह सरकार बहा रही है। वो सरकार का जो पैसा, वो सरकार के पैसा, वो आम जनता का पैसा है।
जिसका इस्तेमाल देश के राज्य की दशा को, शिक्षा की दशा को सुधारने के लिए सरकार खर्च कर रही है, लेकिन वो बर्बादी में रुपया खर्चा हो रहा है। सवाल सिर्फ ये होता है कि अगर उतने लोग बहाल हो गए, गलत है, सिर्फ पेमेंट ले रहे हैं, लेकिन वो शिक्षा के मंदिर को कितना दूषित किए हुए हैं जाकर विद्यालयों में, चर्चा का विषय ये है। दूसरी बात कि वैसे लोग जब विद्यालयों में पढ़ाने जा रहे हैं, आप मीडिया पे आए दिन सुनते हैं कि किसी को नालंदा नहीं लिखने आता है, किसी को शुद्ध से कई अंग्रेजी का 2-4 वर्ड नहीं लिख सकता, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में उसको फर्क नहीं पता है। ऐसे शिक्षकों के भरोसे हमारा बिहार चल रहा है। और आश्चर्य की बात यह है कि जो कुछ 2003 में बहाल है, कुछ 2005 में बहाल है, कुछ 2006 में बहाल है, और 2006 के बाद भी आपका 12, 13, 14 में 2 बार 3 बार कैंप का आयोजन किया गया, और उस कैंप में यही होता था। ओरिजिनल वाले लोग जिनका 60%, 70% नंबर है, वो लेकर बड़ा ये थे कि मेरी नौकरी हो जाएगी। लेकिन जब जिनको जाली ही जाना है, जाली सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र बनाकर ही जब नौकरी करनी है, तो 60%, 70% क्यों बनाएगा, 80% बनाएगा, 85% बनाएगा। और यही हुआ कि जाली लोग 60%, 80%, 85% बनाकर मेधा सूची में शामिल हुए, और आज वो नौकरी कर रहे हैं। ये बार बार आप सुनते हैं कि हाँ जी, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट वाले हैं वो सब रोड पर हैं, और जाली वाले आज बोर्ड पर हैं, और सरकार उस पर पानी की तरह रुपया बहा रही है। सवाल वहां नहीं है। फिर एक तो पैसा रुपया पानी की तरफ बढ़ रहा है, गुणवत्ता शिक्षा की खराब हो रही है। तीसरी चीज ये है कि इसमें जितने उस नियोजन इकाई में शामिल जो मुखिया है, पंचायत सचिव हैं, बीडीओ हैं, ब्लॉक एजुकेशन अफसर हैं, डीपीओ हैं, आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, सरकार इन सबको बचाने की कोशिश कर रही है। ये सब चोर मौसेरे भाई हैं। आप समझ सकते हैं कि जब इतने बड़े पैमाने पर जब जाली बहाली हुई होगी, तो एक छोटा तंत्र नहीं है ये नीचे से ऊपर तक एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसमें करोड़ों अरबों का खेल हुआ है। मैं पूछता हूं, जब बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है, अधिकार जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति टीएटी का एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, रिजल्ट उसके हाथ में होता है, बहाली किसी अनपढ़ आदमी के हाथ में कहा दे दिया जाता है। इसकी कौन सी आवश्यकता पड़ती है? अगर जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति परिणाम घोषित करती है, तो उसको जिला वाइड मेरिट बना के भेजती, जिले में कितनी रिक्ति है सब अपने अपने जिले में कैंडिडेट का मेधा सूची बना दिया जाए। सिंपल सा फॉर्मूला था। लेकिन इतना सारा नियोजन इकाई बनाने का मतलब क्या था, क्या आवश्यकता थी इसकी? और ये कहते हैं नियमावली। कैसी नियमावली? भाई नियमावली कौन बनाता है? नियमावली कोई भगवान बना के तो भेजते नहीं। नियमावली वो बैठे हुए लोग सदन में, विधानसभा में और विधान परिषद में बैठ के बना रहे हैं। तो क्या उस नियमावली में वो कोई भगवान की बनाई कुंडली तो नहीं है? उसको तो बदला जा सकता है ना। एक लड़का 200 आवेदन देता है, आप क्या दिखाना चाहते हैं? एक लड़का अगर पूरे बिहार के ब्लॉक में घूमता है, पंचायत में घूम के आवेदन करता है, तो जानते हैं क्या है? राजनेताओं को, सरकार को अखबार में मसाला मिलता है, अखबार में जगह मिलती है, और ढिढोरा पिटवाना चाहते हैं कि हमारे पास इतने लाख बहाली हो रही है। सरकार यही सिर्फ प्रचार करती है। बहाली तो उसको करनी है, शिक्षा से तो कोई लेना देना है नहीं। अगर शिक्षा से लेना देना होता तो एक पारदर्शी, एक दूरदृष्टि वाला नियोजन के लिए नियमावली बनती। और जो लड़का पास है, उसको 50 जगह चक्कर लगाने की क्या आवश्यकता है? वो अपने जिला के मेरिट लिस्ट में रहेगा। आप जिला में उनसे जो मांग लीजिए, 2-4 गो चॉइस मांग लीजिए, और उसको वहीं से नियोजन पत्र दे दीजिए। तो आप तो उसमें कड़ी लगाते हैं। आप जब उसमें विभिन्न लोगों को शामिल करते हैं, नियोजन इकाई डिफरेंट बनता है, उसमें पैसे का खेल चलता है। बिहार में कोई अगर बता दे कि बिना पैसे का किसी का बहाली हो गया हो, तो चाहे जिला परिषद का बहाली हो, चाहे प्रखंड शिक्षक का हो या पंचायत शिक्षक का हो,
ये पूरे बिहार की जनता भी जानती है, सब लोग जानता है, जो शिक्षक नियोजित है वो भी जानते हैं, जो मेरिट में भी है उनको मजबूर होकर देना पड़ता है, क्योंकि अगर वो पैसा नहीं देंगे तो तरह तरह का उनमें किसी न किसी की तरह की कमी लगाई जाएगी। आपका ये कमी है तो वो कमी है, तो काउंसलिंग रजिस्टर, आपका काउंसलिंग करना है, वो चुपे चुपे नियोजन इकाई काउंसलिंग कर लेता है, आपको नहीं काउंसलिंग आपका नहीं करेगा अभी तो आपको दूसरा रजिस्टर में साइन करवा लेगा और ओरिजिनल रजिस्टर में कहेगा ही नहीं। तो आईएएस बैठे हुए हैं, जब एसी में बैठ के आपको यही दिमाग लगाना है तो आज तक ये आपके समझ में नहीं आई। मैं सारे पूरे बिहार के आईएएस अधिकारी और नेताओं को भी बता रहा हूं जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, अगर संयोग से आपके पास ये वीडियो मेरी पहुंचती है तो आप लोग इसको कंसीडर करिए, क्योंकि मैंने भी बहुत संघर्ष देखा है और जीवन का आधा समय हम लोग पढ़ाई लिखाई में पढ़ने पढ़ाने में बिता दिए, और आप लोगों के सिस्टम की वजह से आज हम लोग रोड पर हैं और ये वीडियो बनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती अगर आपका सिस्टम बेटर होता तो। कम से कम थोड़ा सा भी अपने बिहार के लिए, अगर आपने बिहार को विकसित करने का, आगे ले जाने का, अगर आप में दिल में थोड़ी सी भी 2-4-5% भी है तो कम से कम शिक्षा विभाग को आप लोग बकस दीजिए, इसको करप्शन फ्री करिए और योग्य कैंडिडेट है जो उसकी बहाली करिए। ये कितना मतलब दुर्भाग्य की बात है, शर्म नहीं आती है यहाँ के अधिकारियों को, यहाँ के नेताओं को, थोड़ी सी भी शर्म जहन में बचनी चाहिए। दूसरी बात ये है, आज तक बिहार का शिक्षा मंत्री 3-4 मंत्रियों को से तो मैं रूबरू हो चुका, कई बार मिल चुका, जिसमें मेरा दौर शुरू हुआ भृषण पटेल से। भृषण पटेल जी से आमने सामने बैठ के बात हुई, अशोक चौधरी जी से कितना बार सदाकत आश्रम में, फिर शिक्षा विभाग में, सचिवालय में, नई सचिवालय में हम लोग मिले, कितनी बार जो है कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जी से, शाही जी से। आज तक मैंने किसी मंत्री को, बिहार के किसी एजुकेशन मिनिस्टर को ये नहीं सुना कि वो किसी विद्यालय में जाकर और विद्यालय का इंस्पेक्शन करे। कोई अधिकारी, कोई पूछने वाला हो कि 9 बजे अगर स्कूल शुरू होती है, 9 बजे कितने टीचर जाते हैं। आपका मॉनिटरिंग नहीं है, बहाल कर दिए, करोड़ों अरबों बहा रहे हैं, बजट दिनों दिन बढ़ाते जा रहे हैं शिक्षा का, और लेवल गिरता जा रहा है। कहीं ना कहीं तो कारण है, कहीं ना कहीं तो कमियां हैं। दूसरे स्टेट के मिनिस्टर को भी देखिए, कम से कम स्टडी कीजिए। मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ के नेता मंत्री एसी में बैठ के करते क्या है। वो फाइल जो ढोते हैं, उतनी बड़ी बड़ी फाइलों की आवश्यकता क्या है समझ नहीं आती है। कभी आप विद्यालय में भी जाइए, ग्राउंड पे जाइए, अपने से भी देखिए कि जो आप चावल देते हैं, दाल देते हैं, जो खाना बनता है कैसा बनता है, टीचर हमारा टाइम पे जाता भी है कि नहीं। कभी डीएम की भी जिम्मेदारी तय कीजिए, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कम से कम हफ्ता में तो एक स्कूल का भी इंस्पेक्शन कोई अधिकारी कर ले। यही बिहार है कि जहां हम लोग भी हाई स्कूल, सरकारी स्कूल से ही पढ़े, सरकारी कॉलेज से ही पढ़े, लेकिन क्या एक 90 का दशक के टाइम में देखा, जो भी टीचर आते थे, ट्यूशन, बच्चों को ट्यूशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि टीचर अपना कर्म धर्म समझता था कि हमारा कर्तव्य है बच्चों को पढ़ाना, सरकार हमको तनख्वाह देती है, सैलरी देती है, तो इसके एवज में हम बच्चों को क्या देते। थोड़ा मोरल जिंदा था, लेकिन आज के शिक्षक का मोरल भी खत्म है, क्योंकि आपने मोरल गिरा दिया है, क्योंकि आपका विभाग ही भ्रष्ट है, कदाचार में, भ्रष्टाचार में लिप्त है। बिहार के अधिकारियों को जगने की जरूरत है, और आम पब्लिक से भी मेरा निवेदन होगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कम से कम अपने आस पड़ोस के विद्यालय में भी आप लोग समय से 9 बजे 10 बजे कम से कम जाके एक बार मूल्यांकन करिए। 10 लोग एक बार पहुंचिए, और जो शिक्षक आते हैं लेट ना, उनको आप बोलिए कि जितने समय पे आए हैं अटेंडेंस रजिस्टर में वही टाइम भरिए। सामाजिक जागरूकता की जरूरत है मित्रों, क्योंकि जो शिक्षक अभी बहाल हुए हैं उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, और बिहार सरकार चाहती तो बहुत जल्दी फिल्ट्रेशन कर सकती थी, ऐसे जाली लोगों की पहचान कर तुरंत उसको हटाती, तो एक तो कचरा साफ होता। दूसरी बात, जो हजारों लड़के सालों साल से, कोई 2012 से टीईटी पास किया, कोई 17 में परीक्षा दिया, अभी ये स्टेट भी आपने ले लिया, ये सारे बच्चे पास होकर
जो बिहार के नवनिर्माण में अहम भूमिका अदा कर सकते थे, जो टैलेंटेड लड़के हैं। सोचिए आपका सीट भी पूरा नहीं हो रहा, आप इतना ऐसा परीक्षा ले रहे हैं जिसमें आपका मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश ये सब देखा जाए तो मोस्टली सब्जेक्ट में सब रिजल्ट कम आया है। आपके परीक्षा का लेवल सोचिए, ये लड़के सब बीपीएससी तैयारी कर सकते थे, ये कमीशन में जाने वाले स्टूडेंट, और आप इनको रोड पे दौड़ा रहे हो। आपकी मनसा में कहीं ना कहीं त्रुटि है। आप विश्व गुरु बनाने का सपना जो लोगों को दिखाते हो स्टेज पे जाके, आप लोग जनता को बेवकूफ बनाते हो विश्व गुरु। बताइए, आप बिल्डिंग दे रहे हैं, ड्रेस दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, छात्रवृत्ति दे रहे हैं, लेकिन आप उसको अच्छा टीचर दे रहे हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा ये भी कारण है कि आपके बच्चे बिहार के सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। अधिकारी जितने भी बिहार के अधिकारी हैं, मंत्री हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी गजेटेड रैंक का अधिकारी का बच्चा सरकारी बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ता होगा। तो आप बिहार के आम बच्चे को सरकारी स्कूल में डालकर उसका पोस्टमार्टम मेढक की तरह मत करो। बिहार के युवाओं को जगने की जरूरत है, और अगर ये सरकार अपनी मंशा नहीं बदलती है तो बिहार के हर शिक्षित बेरोजगार युवा को आने वाले समय के लिए तैयार रहना होगा। हम लोग गांधी मैदान में बैठेंगे और गांधी मैदान से रोड से सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये अनपढ़ जाहिल जो जा रहे हैं ना, जीत के जिनको हम लोग भेज रहे हैं, बिहार का ये नवनिर्माण करेंगे जिससे हम लोग की उम्मीदें हैं, और जाके सब कुछ भूल जा रहे हैं वहां। बहुत दुखद है ये। आपके सिस्टम में फॉल्ट है, सिस्टम का स्टडी कीजिए और इसको दूर करने की कोशिश कीजिए। जो बच्चे आज पटना में ठंड में गर्दनी बाग में दिन रात धरना पे बैठे थे, आप उस पर लाठी चलवा रहे थे, ये सब आपके तानाशाही का परिणाम है। ये आपके तानाशाही रवैये को दिखाता है, और पूरे बिहार की जनता, पूरी शिक्षण से जुड़े लोग इस चीज को देख रहे हैं। आपको लोग जादूगर कहता होगा, जादूगर आप होंगे भी, लेकिन मेरा मानना है कि आप कोई जादूगर नहीं है। आप नीचता की तरफ कदम उठा दिए। आपने शिक्षकों का जेब काटकर, उसका हक काटकर, आपने उसी पैसे से साइकिल, पोशाक, ड्रेस दे देकर सारा चीज पैसा को आपने उसके वेतन में से कटौती कर, आप क्या कर रहे हैं? आप राजनीति कर रहे हैं। बिहार में शिक्षा का आपने राजनीति ही किया है। आपके पड़ोसी राज्य बिहार से देखा जाए, यूपी में आप चले जाइए, तो आप जो अपने शिक्षकों को सैलरी देते हैं, कम से डबल और ट्रिपल सैलरी यूपी में शिक्षकों को मिल रही है। बिहार के गौरव को आप लौटाना चाहते हैं तो बिहार के पहले शिक्षकों का सम्मान को लौटा दीजिए। बिहार में जितने गड़बड़ शिक्षक है ना, यानी जाली शिक्षक और जाली शिक्षकों को रोड पे लाइए। नीतीश जी, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन होगा, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, मुख्यमंत्री जी आपसे बड़ी बिहार को उम्मीद थी, और शुरुआत भी आपका काफी अच्छा रहा। आपने बिहार में सड़कों को सुधारा, बिजली को सुधारा, लेकिन शिक्षा को अपने रसातल में लेकर चला गया है। अभी भी जगी, आपके पास समय है, अभी 4 साल आपके पास है। आप इस 4 साल में शिक्षा को जरूर सुधार सकते हैं अगर आप चाहें तो। बड़ी दुखद स्थिति है। इस दुखद स्थिति से जो भी नौजवान बच्चे तो टीईटीएस, टीईटी, सीटेट पास करके रोड पर घूम रहे हैं, धरना प्रदर्शन करने को भी वश हैं, जो आपके नाम का जिंदाबाद करना चाहिए, आज वो लड़के आपका मुर्दाबाद कह रहे हैं, आपका पुतला जला रहे हैं। ये शर्मनाक है आपके लिए। एक बिहार के किसी राज्य के सीएम को, और इतने बड़े मुद्दा पर, एक शिक्षा जो एक बैकबोन होता है किसी स्टेट और देश को डेवलप करने के लिए, आपने उसको डैमेज करके रख दिया है। आप बिहार को कभी ऊंचाइयों पर नहीं ले जा सकते अगर आपकी बिहार की शिक्षा व्यवस्था ऐसी रही तो। क्या वजह है कि बिहार के डिग्री को देखते दूसरे स्टेट में लोग हंसते हैं, वो कहाँ से आया? बिहार से, वो बिहार की डिग्री है, एकदम जाली होगा, क्योंकि आपने वैसा बना के रखा है, आपने वैसा सिस्टम इजाद किया है। अगर जहां परीक्षा, जो बोर्ड परीक्षा ले रही है, अगर वहीं से आपको क्या प्रॉब्लम है, वही नियोजन, वहीं से नियुक्ति पत्र बन के मिले,
ये नियोजन इकाई, आप हजारों नियोजन इकाई बना के क्या दिखाना चाहते हैं? पहले भी बीपीएससी से लोगों की बहाली होती थी, आज भी एसएससी एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करती है, बहाली करती है। तो आप बोर्ड के माध्यम से आपको प्रॉब्लम क्या है? आप मंच में भी सेंट्रलाइज की बात करते थे, केंद्रीकृत बहाली होनी चाहिए। आपको अपना वादा भी याद नहीं है। चुनाव में जाके मंच पे ढिढोरा पीटते हैं कि हाँ केंद्रीकृत बहाली होगी। लड़का कम से कम उस ये तो बचेगा, उसकी एनर्जी बचेगी, उसका टाइम बचेगा, वो आगे कहीं अपने एनर्जी को लगाएगा। अपने राज्य के युवाओं की एनर्जी को बर्बाद मत कीजिए, उसको कहीं एक जगह जहां वो लगाना चाहता है ऐसा सिस्टम बनाइए कि वो लगाए। लेकिन आपके राज्य में अभी त्राहिमाम मचा हुआ है। सारे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट अभी धरना पे बैठे थे, आप उनको 17,000 18,000 सैलरी देते हैं। सोचिए कि एक नया लड़का, एक लड़की जो युवा है, आपके कार्यालय में वो काम कर रहा है, कम से कम इतनी सैलरी तो उसको देनी है, दीजिए, जिससे उसके माँ बाप, उसके पत्नी, बीवी, बच्चों का, उसके पति का कल्याण हो सके। आज 17,000 18,000 रुपया क्या होता है? आप अपने लिए, आप लोग अपने लिए अगर 3 बार मंत्री बनते हैं तो 3 बार 4 बार मंत्री बनते हैं, 4 बार आप लोग पेंशन का प्रावधान किए। लेकिन आज सभी कर्मचारियों के डीए को रोक दिए। मतलब ये सब क्या चल रहा है? ये कैसा सुशासन है? ये सुशासन का तो लक्षण नहीं है। समानता मतलब समानता, आप पर भी वही रूल लागू होना चाहिए जो एक आम पब्लिक पे लगता है, क्योंकि आम पब्लिक से ही आप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचते हैं, या कोई नेता पहुंचता है, या कोई मंत्री या कोई विधायक पहुंचता है। तो मैं जेपी आपको एक मुख्यमंत्री होने के नाते करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप लोग जो भी विधायिका में हैं, जो भी मंत्रिमंडल में हैं, आप सभी लोग एक बार कंसीडर कीजिए इस चीज को कि शिक्षा विभाग में जो अभी भ्रष्टाचार है, जो बिल्कुल अस्त व्यस्त है आपका सिस्टम, उस सिस्टम को सुधारना ही होगा, क्योंकि उससे बहुत सारे लाभ हो जाएंगे। पैसा आप खर्च कर ही रहे हैं, आप सही शिक्षक को वहां पहुंचा दीजिए, गलत को हटा दीजिए, सही को वहां पहुंचा दीजिए। मैं किसी का विरोधी और किसी का सपोर्टर नहीं हूं। मैं बिहार के विकास का, जो व्यक्ति बिहार के विकास में अहम भूमिका निभाता है, ये सोचता है, उसकी सोच में अगर कुछ लगता है, मैं उसके साथ हूं। और हर आदमी मेरा विरोधी है या मैं उसका विरोधी हूं जो बिहार के विकास में बाधा डालने की कोशिश करता है, क्योंकि मैं भी आपके राज्य का हूं। प्रजा, राजा जो होता है भगवान के समान होता है, और प्रजा जो होती है प्रजा का रक्षक राजा होता है। लेकिन आपके राज्य में अभी रक्षा नहीं, आप सब जगह नौकरी करने वाले लोगों का शोषण हो रहा है। इस शोषण से बिहार के युवाओं को बचाइए। आप अभी स्कूल और कॉलेज की बात करें, कोरोना मार्केट में आप देखने में जो कंडीशन आ रही है, मार्केट में ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना मास्क है। वो सभी लोग जो उस भीड़ से गुजर के आ रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ ही जा रहे हैं। तो विद्यालयों को बंद कर देना, कोचिंग को बंद कर देना, सारा टारगेट आपका, सारा एक्सपेरिमेंट स्कूल कॉलेज ही क्यों बना हुआ है? ये एक्सपेरिमेंट मार्केट में भी होना चाहिए कि हर कोई मास्क पहन के जाए, सामान खरीदे, जल्द अपने घर चला जाए, एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट से कम। आप तो सोशल डिस्टेंस चलाना शुरू कर दिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि गवर्नमेंट जो है अभी सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग, आप सोशल डिस्टेंस, समाज के बीच में आप डिस्टेंसिंग शुरू करवा दिए। अभी तो एक वर्ड की भी मतलब पता नहीं विभाग क्या कर रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग, आज तक हम सोचते रह गए कि गवर्नमेंट ऐसा आदेश निकालती है सोशल डिस्टेंसिंग, अरे भाई फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए ना। तो सोशल डिस्टेंसिंग बड़ी अजीब लगता है। तो मित्रों, खासतौर पर इस टीईटी बंधुओं से मेरा निवेदन होगा कि हम लोग थोड़ा समय वाच करेंगे, इनके रवैया को देखेंगे,
और फिर अंतोगत्वा वही जंग आज़ादी की लड़ाई शुरू होगी। अभी तक मंत्रियों से आश्वासन के सिवा कुछ मिला नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने सारी बातों को रखा है कि कैसे, और एक चीज आप सब लोग जान लीजिए, जो 2012 के हैं, 17 के हैं, 18 के हैं या अभी स्टेट के हैं, ये सभी लोग जान लीजिए कि बिहार में जो पहली टीईटी हुई 11 में, 12 में रिजल्ट आया था उसका, जो भी रिक्ति है टोटल 2010 के पहले की है। अभी वही रिक्ति बनी और मिडिल प्राइमरी में वही 2 बार 3 बार जो भी कैंप लगा या बहाली हुई, खैर मैक्सिमम जाली लोगों का बहाली हुआ, जो अब फोल्डर आज भी नहीं मिल रहा, वो तो आप जानते ही हैं, सबको मालूम है ये। तो 2010 की ही बैकलॉग रिक्ति की बहाली अभी जो 19 में भी आप फॉर्म भरे हैं ना, वो सब 2000 पहले की रिक्ति है। अगर आज 2021 चल रहा है, अगर 20 तक की भी रिक्ति को इसमें सारी रिक्तियों को ऐड कर दिया जाए, तो अभी जितने कैंडिडेट सीटेट या बीटेट पास है ना, एक भी कैंडिडेट खाली नहीं बचेगा। लेकिन इनकी नीयत ही अच्छी नहीं है, नीयत अच्छी नहीं है। बिहार के विकास के पटल पर इसको ले जाने की नीति इनकी नहीं है। मनसा गंदा है, मन में करप्शन है, इसलिए ये सब ड्रामा चल रहा है। इनको अपने कुर्सी से मतलब है और इस कुर्सी के वजह से ये सब हो रहा है। इनको कुर्सी चाहिए। जब चुनाव आता है उसके पहले वैकेंसी आती है। नए बंधु को इसका अनुभव नहीं होगा, लेकिन मैं अपना अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव आपको बता रहा हूं। बहाली बिहार में तब आती है जब चुनाव आता है। चुनाव अगर बिहार में ना हो जल्दी तो बहाली का भी कोई नाम नहीं लेगा। देखिए 2015 में चुनाव आना था तो 2014 में बहाली आई और 14 में वो है बैकलॉग, और जानबूझ के ये सब सिचुएशन बनाया गया। आप सब समझदार हैं, बहुत मुझसे भी अनुभवी और एजुकेटेड मित्र होंगे हमारे संगठन में। हम पूछते हैं कि जब मेधा सूची बनती है तो अब 50 जगह आप आवेदन देंगे, जो लड़का टॉप में है तो 50 जगह टॉप में रहेगा, नियोजन पत्र 50 जगह से आएगा, उसको चूंकि हर जगह 1 नंबर पे ज्वाइन करेगा 1 जगह। तो ये तो जानकर रेंगने वाला सिस्टम बनाया गया है ना, ये कोई ये नहीं है, ऐसा मत समझिए। ये जो बनाया है वो जानबूझ के बनाया है। आपको ये लगता होगा नियमावली नियमावली, रे भाई नियमावली, ये नियमावली देखिए यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं। अभी ये 2014 की बहाली के बारे में आपको हम बताए थे कि ये लोग बहाली कर लिया, उर्दू बांग्ला का कैंप लगा दिया, अब बाकी सब सब्जेक्ट बहाली को रोक लगा दी। तो ऐसा क्यों होता है भाई? एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट का बहाल करना, बाकी सबको पर रोक लगा देना, मतलब ये कहाँ का न्याय है? जरा कौन सा संविधान, कौन सा कोर्ट कहता है? कौन? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट? कौन? ये तो अंधा कानून हो गया ना। इसके लिए तो हाई कोर्ट भी हम लोग गए, क्या क्या डिसीजन मिला। और एक जिला से नहीं, छपरा से नहीं, मतलब सब जिला से, पूरे बिहार के जिला से लगभग केस था। मानिए हाई कोर्ट ने कहा किसी को आदेश दिया कि भाई जब एक एडवर्टीजमेंट में उर्दू बांग्ला का कैंप लग सकता है तो बाकी सब सब्जेक्ट की बहाली हो जानी चाहिए। और इस तरह टांगने से, रेंगने से जो युवा वो सफर करता है, वो समझते हैं कभी उस पर क्या बीतती है। बहुत सारे बच्चे लड़ते, संघर्ष करते, उनका एज खत्म हो जाता है। अरे कम से कम किसी का भविष्य बनाइए, नहीं तो बिगाड़िए मत। आप ट्रांसपेरेंट बहाली करिए, पारदर्शी दृष्टि से जब बहाली करेंगे, जो लड़के जिनका नहीं होना होगा वो अपना दूसरा ऑप्शन भी तलाशेंगे, कभी उनके बारे में भी सोचिए। लड़का जब बीएड करता है, कहां से उसके माँ बाप खेत बेचकर, नौकरी करके, अपना मजदूरी करके, पेट काट काट कर पैसा बचा के बीएड करता है। बीएड करने के लिए आपके यहाँ तो बीएड कॉलेज भी नहीं था, दूसरे स्टेट से जाकर, हम भी गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जाकर 2012 में बीएड किए। उस समय 1 साल का बीएड था। छपरा में एक कॉलेज हुआ करते थे। तो उसके दर्द को जरा समझिए कि वो टेक्निकल डिग्री लेता है, टीईटी पास है, आपके पास लाखों में रिक्ति है। मतलब इस भड़ास को कैसे युवा क्या करे, है ना, मतलब आश्चर्य होता है। अब उस बहाली को सोचिए, जब हाई कोर्ट नहीं हुआ, सभी बच्चे हार गए। मैं अकेला अभी तक छपरा में
मुझे लगता है, यदि आप लोग देख सकते हैं, जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार है ना, ये केस मैंने खुद से फाइल किया है। और अभी भी इस बहाली प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए कि जब उर्दू बांग्ला का कैंप लग सकता है तो हमारा क्यों नहीं। क्योंकि एक ही चीज मैं समझता था, अभी तक हम लोगों ने, खैर मैं सोशल स्टडी का सामाजिक विज्ञान का तो स्टूडेंट रहा नहीं, इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन कोर्ट के बारे में मैंने यही पढ़ा था कि सरकार जो भी कानून बनाती है उस कानून का पालन कराना कोर्ट का काम है। तो शिक्षक नियोजन नियमावली जो बनाई है शिक्षा विभाग का बनाया हुआ है, और शिक्षा विभाग ही उस आदेश का पालन नहीं कर रही। कोई मान लीजिए 2014 की वैकेंसी की हम बात करें, तो जब वैकेंसी आई, मेरिट लिस्ट बनी, फिर वो बहाली प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हुई। और देखिए आपका नियमावली में क्या लिखा हुआ है मित्रों, जरा इसको पढ़िए। नियोजन नहीं करने वाले नियोजन के विरुद्ध कार्रवाई। इसको आप लोग, मैं नियमावली में भी दिखा दे रहा हूँ, ओरिजिनल मेरे पास नियमावली भी है, ये पेज नंबर 10 में क्लियर लिखा हुआ है ना। क्या चल रहा है आपके बिहार में, जरा आप भी जानिए समझिए। खैर हो सकता है बहुत मित्रों को उतना पढ़ने लिखने का टाइम नहीं होगा, लेकिन आप जरा पढ़िए, ये नियमावली है, ओरिजिनल नियमावली की कॉपी है, आप इसको जरा पढ़ सकते हैं, है ना। बिहार सरकार शिक्षा विभाग, इसके पेज नंबर 10 पे आप लोग जाइएगा। और पेज नंबर 10 की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, जरा एक पॉइंट इसमें है 4 नंबर, नियोजन नहीं करने वाले नियोजन इकाई के विरुद्ध कार्रवाई। सरकार द्वारा निर्धारित तिथि तथा निर्धारित नियोजन प्रक्रिया के अनुसार बिना किसी उचित कारण के नियोजन इकाई द्वारा शिक्षक नियोजन नहीं करने पर इसे बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा उसके संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन माना जाएगा, और इसके लिए दोषी पदाधिकारी तथा पंचायत के प्रतिनिधि के विरुद्ध प्रासंगिक अधिनियम एवं पंचायती राज अधिनियम 2006 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मित्रों, मेन मेरा क्वेश्चन यही था कोर्ट से, जज से मैंने यही कहा कि दिस सर्कुलर इज मेड बाय द बिहार गवर्नमेंट एंड बिहार गवर्नमेंट हैज नॉट फॉलो दिस सर्कुलेशन। तो आखिर क्यों कार्रवाई, जब लिखा है कि नियोजन नहीं करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी, तो ना तो नियोजन पूरा हुआ ना कार्रवाई हुई, दोनों में से तो कोई होना चाहिए एक। जज साहब इस पे बड़ी हंस रहे थे, है ना। मैंने, अब चूंकि मैं कोई एडवोकेट भी नहीं हूं, लेकिन बस लॉजिक थोड़ा बहुत समझता हूं, और चूंकि बिहार गवर्नमेंट ने ये नियमावली बनाई है और बिहार गवर्नमेंट ही इसका पालन नहीं कर रही है, और मुझे लगता है कि यही कोर्ट का काम है कि अगर भी अपने ही बनाए हुए कानून को सरकार न माने तो उसको लागू करवाना। 2003 के मैटर में भी मैंने यही फॉल्ट पाया कि जब सरकार की नियमावली बनाई थी और उस मेरिट लिस्ट में जो लड़के जिनका नंबर ज्यादा होने के बावजूद भी उसका नहीं बहाली किया गया, तो लड़का जब वो कोर्ट जाता है तो सरकार क्या करती है, उसको बचाने के लिए नियमावली वो चेंज करती है, शिक्षा मित्र को इंटाइटल कर देती है पंचायत शिक्षक में। अब वही कोर्ट भी अब देखिए सरकार का सुर जो है आलापना शुरू करती है कि आप तो शिक्षा मित्र के लिए आवेदन दिए थे, शिक्षा मित्र के लिए आप अप्लाई किए थे, अब तो शिक्षा मित्र का पद नहीं, अब तो ये नियमावली बदल गई है, पंचायत शिक्षक हो गया, तो आपकी बहाली नहीं हो सकती। लेकिन अप्लीकेंट की बात को कोई नहीं समझ रहा, ना सरकार और ना कोर्ट, कि हमने तो आवेदन दिया था ठीक है शिक्षा मित्र के लिए, लेकिन अगर वो पंचायत शिक्षक सब हो सकते हैं तो हमरो नाम हुआ तो पंचायत शिक्षक हो सकता है। लॉजिक की बात है मित्रों, एक नेचुरल न्याय की बात है। अगर पेड़ में हम मक्का का बीज बोए हैं और बाकी सब मक्का के बीज को आप कह रहे हैं कि मटर हो गया, तो हमरो मक्का अगर उपजता तो मटर ही होता ना। इसलिए अजीब लगता है, सेम क्वेश्चन फिर राइज हो रहा है। 2014 की जो बहाली फिर रिक्ति आई वो वही सब 2010 ही का बैकलॉग है। फिर आप 19 में जो अप्लाई किए हैं, 19 में दिसंबर में आपको सब चीज कर देना था, ज्वाइनिंग कर देनी थी, लेकिन जानते हो बहाली क्यों आई, बैकलॉग फिर क्यों लाया गया? इसलिए कि फिर 20 में चुनाव था, 19 में आप एप्लीकेशन भरेंगे, आवेदन भरेंगे, बड़ा उत्साह था 18 वालों में। जो सेकेंड टीईटी जो हुआ बिहार में, बहुत उत्साहित थे वो लोग,
इस बार 12 वाले तो बहुत मतलब उनमें जान नहीं था, उनके नेताओं में कमी थी, तो बहुत उत्साह था, लेकिन फिर सरकार वही किया क्योंकि 20 में चुनाव था, वोट लेना था, इसलिए 19 में वैकेंसी आ गई, आपने फॉर्म भरा, मेरिट लिस्ट ही बना, आप बहुत खुश थे कि यही सरकार आएगी तो हमारी नौकरी होगी। इस गलत फहमी में मत रहिएगा मित्रों, ये सरकार नहीं बैठी, ये एक तानाशाह बैठा हुआ है। इस तानाशाह को समझने में अब अभी 2012 से हम समझ ही रहे हैं, 2003 से समझ रहे हैं, देखा जाए तो 2003 से समझ रहे हैं। लेकिन हाँ, एक गलती मैंने नहीं की, ये सब मैं समझता रहा लेकिन पढ़ता रहा। जब मैं 10+2 कर किया था तो उस 2003 वाली जो बहाली उस समय हुई थी, तो तब से कंटिन्यू स्टडी भी चलता रहा। नतीजा हुआ कि सब पीजी हुआ, ग्रेजुएशन, पीजी, बीएड, एमएड, पीएचडी। तो आप अगर बिहार गवर्नमेंट के भरोसे रह जाएंगे ना तो आप बेरोजगार रह जाएंगे और हो सकता है परिवार आपके भुखमरी के कगार पर आ जाए। इसलिए मित्रों, ये भरोसा के लायक सरकार नहीं है। मैं युवाओं को यही कहना चाहूंगा, ये भरोसा के लायक नहीं है सरकार कि अगर आप डिग्री है, योग्यता है, सब चीज आप पास हैं, सारी योग्यता है आप में, हो सकता है आपके जगह जाके कोई जाली बैठ जाए। आप जो अपना नंबर लेके आएंगे 60%, 70% पे कि हम तो पास हैं, हो जाएगा, कल वहां हो सकता है आपके जगह पे 4 लोग जाली लोग जाके नौकरी करें और आप रोड पे रह जाएं। इसकी संभावना है क्योंकि पूरी तरह सिस्टम भ्रष्ट है और जो ऊपर बैठा है उसका हेडमास्टर ना, वो सबसे बड़का भ्रष्ट है। ये प्रूफ है, क्योंकि जिस राज्य में 1 लाख शिक्षक जाली है, उसका फोल्डर नहीं मिला, आज तक क्यों नहीं हटाया गया उसको? पेमेंट उसका कैसे होगा? बिना सर्टिफिकेट जांच किए किसी को आप पेमेंट कैसे देंगे? कोई बहाली करिए, पहले उसके प्रमाण पत्र की जांच करिए, उसके बाद ना पेमेंट होना चाहिए। तो आपने तो दुकान खोला है, क्योंकि इसमें करोड़ों अरबों का खेल भी तो है। अब नीचे से ऊपर सब लोग हैं, कौन दूध का दूल्हा है उसमें? बात सच्चाई है ये, और ये बहुत कटी सच्चाई है मित्रों। मैं जानता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन इसका मुझे डर नहीं है। इसलिए डर नहीं है कि सिस्टम से मैं इतना आहित हो चुका हूं, नहीं कि शायद हम लोग के लिए देश की आजादी की लड़ाई की तरह, भगत सिंह की तरह हो सकता है गोली खाना पड़े, जेल जाना पड़े, ये सब नौबत आ सकती है। तो मैं अपने आप को तो जेपी नहीं कह सकता कि मैं वो जेपी हूं, लेकिन फिर भी नाम जेपी है तो मुझे भी है कि अगर मैं जेल भी जाऊं तो मैं उसके लिए तैयार हूं। इसके लिए मैं डरने वाला नहीं हूं। विशेष यही कहना है, पूरी तरह सिस्टम करप्ट है। अभी भी स्टेट के बारे में 2000 अभी जो रिजल्ट आया है उसके बारे में आप लोगों को मैंने बताया है कि उसका कोई लेना देना नहीं है, पिछली बहाली से उसका कोई लेना देना नहीं है। 7वीं चरण आप बोल रहे हैं कि छठा चरण होने के बाद 7वीं चरण करेंगे, डजंट मैटर, बोथ मैटर आर डिफरेंट एंड गवर्नमेंट इज फ्री टू अप्लाई बोथ अपॉइंटमेंट इन द डिफरेंट पीरियड, डिफरेंट टाइम। वो स्वतंत्र है, लेकिन वो तो ड्रामा करना है, उसको बहाना मारना है कि ये है वो है, छठी करेंगे तो 7वीं करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। एक बहाना है, इनको बहाना चाहिए मित्रों, आप सब यही समझ सकते हैं। खैर, आगे की रणनीति सब लोग मिलके बनाइए, जहाँ आवश्यकता होगी। ये आपका छोटा भाई जेपी भी मौजूद रहेगा, क्योंकि पीछे भी मौजूद रहा है, और पढ़ाई से अब लगभग मैं फ्री हूँ, इसलिए अब आगे भी सक्रियता मेरी बनी रहेगी। जय हिंद, जय बिहार टीईटी स्टेट सीटेट अभ्यर्थी संघ। जय हिंद, जय भारत मित्रों।